हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण, और हमने विभक्तियां पढ़ी सबसे बाद में। विभक्ति का आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्निरीक्षण। माने हम अपने जो है दोबारा निरीक्षण करेंगे कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है। इसी के बेस पर जब हम कार्य करने बैठेंगे तो कॉपी लेके बैठिए, हमने पहले भी बताया था, और हो सके तो इसका एक प्रिंट निकाल के उसको सॉल्व करिए। जो नहीं आता है उसको देखिए। तो अगर सॉल्व पका पकाए मिल जाता है तो उतना अनुभव नहीं होता है। जब आप देख देख के भी पकाते हैं कहीं पे तो अनुभव ज़्यादा होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि उसका प्रिंट निकाल के और उसके बाद सॉल्व करिए, और जहाँ नहीं आता है नियम उसके देख के फिर उसको फिल करिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। विभक्ति कारक परिचय, ठीक है। रिवीजन भाग 5, हमने पीछे 4 भाग कर लिए हैं व्याकरण के। 5वां ये है, निम्नलिखित का नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति कीजिए। विभक्ति बताइए। ये जो है अनेय स्वाहा, ग्रामम परिता, कर्णेन बधिरा, इनका विभक्ति बतानी है और नियम बताना है। तो अनेय स्वाहा, अग्नेय, अग्नेय स्वाहा, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? अब इसके लिए आपको सूत्र हमने बताया था। आपको कौन सा सूत्र बताया था, याद करिए। सूत्र के आधार पर ही आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। बहुत आसान हो जाता है। तो इसका याद करके आप शुरू करिएगा। जब लिखिएगा इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। कैसे? क्योंकि स्वाहा आया है। नियम इसका क्या है? नमः, स्वाहा, स्वधा और स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, हा, ये सब जो है जहां पर आते हैं तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर स्वाहा आया है, अग्नि स्वाहा। अग्नि के लिए स्वाहा, बलि हवन करते हैं जब, तो अग्नि के लिए करते हैं, विष्णु के लिए करते हैं, देवताओं का अलग अलग स्वाहा होता है। तो ये उसमें जब इस तरह का स्वाहा आता है, वशक आता है, स्वधा आता है, तो यहाँ पर कौन सी होती विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसको हम पुनः लिख रहे हैं। देखिए इसमें हमने बता दिया, जब हमें नियम याद आ गया तो हमें पता चल गया कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो हम लिखेंगे चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। अच्छा, और क्या पूछा है? विभक्ति पूछी और नियम पूछा है। पहले भी नियम लिख सकते थे कि इस नियम के आधार पर इसमें चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति। नियम जो है नमः, इसका जो सूत्र है वो लिख देंगे। नमः, नमः माने नमस्कार। हम लिखे दे रहे हैं, फिर से लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको पुनः रिवीजन कराने में भी आपको परेशानी ना हो। रिवीजन करने में नमः माने बताया तुमने नमस्कार। फिर स्वस्ति, स्वस्ति माने क्या बताया था? कल्याण। स्वस्ति माने कल्याण। स्वस्ति माने कल्याण। फिर स्वाहा,
स्वाहा, जो ये आया अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए बलि। आहुति, आहुति हम लोग देते हैं हवन जब होता है, स्वाहा स्वाहा वही स्वाहा। फिर क्या है, स्वधा, स्वधा अग्नि के लिए स्वाहा, स्वधा माने भी स्वाहा ही होता है। यहाँ पर आहुति देना हो गया, यहाँ पर अग्नि के लिए बलि, अग्नि के लिए बलि। तो नमः, स्वाहा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और तो अग्नि स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति हो गई, नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, आहुति होगा, स्वाहा माने आहुति, स्वाहा आहुति, स्वधा माने भी आहुति होती, इसमें अग्नि को बल देना होता। अलम, अलम माने पर्याप्त, अलम माने पर्याप्त, जैसे किसी चीज के लिए पर्याप्त है इतना, तो पर्याप्त। वसट, वसट माने भी आहुति होती है, वसट आहुति। तो वसट योग से, वसट योगेन, वसट योगेन, योगेन माने योग से। देखिए यहां से नियम देखिए, नमः नमस्कार, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट योगेन, ये है इसका सूत्र। कौन सा, नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट योगेन, ये है। इसका मतलब हमने बीच में लिख दिया, नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण, आहुति ये पहले भी लिखा है। तो इसमें स्वाहा आया है, जब ये शब्द आते हैं स्वाहा वाले, तो कौन सी विभक्ति होती है इसमें, चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब है ग्रामम परितः, इसमें कौन सा नियम और कौन सी विभक्ति होगी ये पूछा है। तो ग्रामम परितः माने गांव के दोनों, परितः माने चारों ओर, गांव के चारों ओर, अभिता माने दोनों ओर और परितः माने चारों ओर। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, चारों ओर वाले में होती है, ये आपने नियम पढ़ा था द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता, परिता, उभयता, जहां पर ये शब्द आते हैं वहां कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और परिता माने दोनों ओर, अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, इस तरह से होगा द्वितीय विभक्ति, विभक्ति। ये हो गया। फिर नियम लिखो, एक विभक्ति पूछी और एक नियम पूछा है, इसके नियम क्या होगा, किस 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 तरह से इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों है, क्या नियम है ना। तो वही हमने आपको बताया था कि अभितः, अभितः, अभिता माने दोनों ओर, कई बार हम बोल चुके हैं अभी, दोनों ओर, अभिता माने दोनों ओर, ठीक है। अभितः, फिर परितः, ये सूत्र याद कर लेंगे, देखना कितनी आनंद आएगा काम करने में। मतलब जब आता है तो
नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, पेपर देने में भी एग्जाम में अच्छा लगता है। परिता माने चारों ओर। हमने जितना हो सका आपके लिए आसान बनाने के लिए, जितना आसान हो सकता था उतना प्रयत्न किया है, लेकिन आपको बार बार जरूर सुनना पढ़ना पड़ेगा। फिर आया समया, अभितः, परितः, समया। समया माने निकट, समय माने निकट, ऐसे उसके घर के पास निकट विद्यालय है, समय माने निकट। और फिर आया निकषा, समया निकषा, निकषा माने पास, निकषा, निकषा माने क्या होता है, पास। और हा, हा माने धिक्कार। हमने बताया नहीं था कि वो एक सेंटेंस पहले बताया था कि कृष्ण के भक्तों को धिक्कार है ना। तो कृष्ण के भक्तों को क्यों धिक्कार बोला, क्योंकि कुछ गलत काम कर रहे होंगे कृष्ण के भक्त, तभी बोला होगा हाँ ये कैसा व्यक्ति है, कृष्ण का भक्त है ना। तो ये हुआ। तो द्वितीय विभक्ति अभिता माने दोनों ओर, परिता, अभिता परिता समया निक्सा, क्या है, अभिता परिता समया निक्सा, हा और प्रति। प्रति माने और। जैसे बताया कि राम ने श्याम की ओर देखा, प्रति देखा, तो यहां पर होगा और, ठीक है। प्रति योगे, यहां तक इसका सूत्र हुआ। नियम, योगे माने योग में, योगे माने योग में, ठीक। देखिए ग्रामम परितः, परितः जहां पर आया है माने अभितः परितः समया निकषा हा प्रति, ये जहां आते हैं वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपका ये नियम हो गया और ये विभक्ति का नाम हो गया। दो चीजें पूछी गई है इसमें कि निर्देश, नियम, निर्देश पूर्वक। अब इसके अलावा ये सब लगभग हमने बताया था, जितने हमने प्रैक्टिस में डाले हैं प्रश्न वो आ चुके हैं पहले एग्जाम में, सब इम्पोर्टेंट है कहना चाहिए। फिर आपका आया छात्रास रत्ना श्रेष्ठा, छात्र, छात्रों में रत्ना श्रेष्ठ है। और जब श्रेष्ठ की बात आती है तो कौन सी विभक्ति होती है, और इसमें विष्णुवेवष्टा, दो शब्दों के बारे में बताना तुम्हें। ये प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में विभक्ति किस नियम के अनुसार है। विभक्ति जो है पूछिए किस नियम के अनुसार है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में, रेखांकित ये है छत्रासु और विष्णुवे में विभक्ति किस नियम के अनुसार है। नियम पूछा इसमें भी कि कौन सा नियम है, कौन से सूत्र लगे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने छात्रासु लिया, इसमें कौन सी विभक्ति है, जब कोई समुदाय से एक व्यक्ति श्रेष्ठ बताया जाता है कुछ गुणों के कारण, तो उसको क्या कहते हैं, वहां कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो हम यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, जब हमने बताया किसी समुदाय से अलग हो व्यक्ति गुणों के कारण। तो रत्ना जो है छात्रों में श्रेष्ठ है क्योंकि वो पढ़ने लिखने में होशियार है, इसलिए वो अलग हो गई, उससे समुदाय से अलग हो गई, तो क्या हुआ, छात्रों से अलग। तो यहाँ पर श्रेष्ठ बताया है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी सप्तमी विभक्ति ये हुआ। फिर इसका नियम क्या होगा,
इसलिए जो सूत्र है वो क्या होगा? सूत्र का होगा यतश्च यतश्च निर्धारण निर्धारणम यतश्च निर्धारणम यतश्च निर्धारणम। क्या निर्धारित किया जाए? माने यहाँ पर शेष निर्धारित किया गया तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई। फिर है विष्णुवे विष्णुवे वसट। विष्णु के लिए आहुति वसट जो है, विष्णु के लिए जो आहुति डाली जाती है अग्नि में, तो वो वसट बोलते हैं उसको। तो विष्णु के लिए अगर हम वसट बोल रहे हैं तो ये समझ लो कि विष्णु के लिए ही आहुति के लिए बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ विष्णुवे वसट माने जहां पर वसट शब्द आएगा आहुति वाला, वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें हो गया चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति हुई। और इसका जो नियम है नियम यहाँ वशट आया था शब्द कि विष्णु वशट, लेकिन इसमें और भी जैसे नमः, अभी पहले भी बताए थे, नमः माने नमस्कार, नमस्कार, नमः माने नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति माने क्या बताया था? ये पुराना है भाई, अब तीसरी बार समझ लो, आगे पढ़ाते पढ़ाते। स्वस्ति माने कल्याण। देखो हमारा तो काम पढ़ाना, आपको शिक्षा देना है, लेकिन आप कितने अवेयर हैं बहुत डिपेंड करता है। इसलिए बहुत जो है जागरूकता से काम करिए कि अगर आप टाइम दे रहे हैं, आप पैसा भी पढ़ने में बर्बाद कर रहे हैं और क्लास भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, फिर भी आप अगर अच्छा रिजल्ट ना दें तो आपको लगेगा, आपको ही बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या नियम था चतुर्थी विभक्ति का? नमः, स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण, नमः माने नमस्कार, और स्वाहा, स्वाहा माने आहुति देते हैं जो उसको स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा, स्वाहा आहुति, आहुति। और स्वधा, स्वधा माने भी आहुत होता है, स्वधा, स्वाहा, स्वधा, स्वधा माने भी आहुति होता है। अलम, अलम माने पर्याप्त, पर्याप्त अलम माने होता है। और वशट, वशट माने भी आहुत होता है, विष्णु जी को आहुत दी जाती है, वशट। आहुति, आहुति, आहुति योगेन, ये कंप्लीट हुआ अब आपका, ये नियम हुआ, है ना। तो देखिए, विष्णुवे वशट, विष्णु जी को आहुति बुलाते हैं, उसमें हवन करते हैं, विष्णु जी के लिए आहुति, शंकर जी के लिए आहुति, अग्नि के लिए आहुति, पृथ्वी के लिए आहुति, है ना। तो ये होता है। तो वही बात यहाँ पर नियम है कि नमः
स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा, स्वधा, स्वधा माने भी आहुति होती है, अलम, वषट के योग में आहुति, आहुति के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपने अभी जो रिवीजन किया है वो चतुर्थी विभक्ति दोनों इसमें आया है, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आया था और ये द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति। 4 विभक्तियों के ये प्रश्न थे। चलिए और बताते हैं अभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पदों में बताइए कि उनमें प्रयुक्त विभक्ति किस सूत्र के अनुसार लगी है। इसमें सूत्र पूछा गया है ना। तो जैसे अक्षरा काढ़ा, हमने आपको बताया था कि जब कहीं पर किसी के अंग में विकार पाया जाए, मनुष्य के अंग में कहीं विकार पाया जाए तो वहां पर क्या होता है, मनुष्य के या मतलब जीव के, तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अक्षरा काढ़ा, आंख से काना माने तृतीय विभक्ति हो गई, है ना। तो आप लिख दीजिए तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। और इसका नियम क्या है, एनांग विकारा, क्या है, एनांग विकारा, नियम ये नांग, एनांग विकारः, विकारः माने अंग में जहां विकार पाया जाए वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। अब अगला है अग्नेय। अग्नेय स्वाहा, अग्नि में आहुति दी जाती है तो अग्नि के लिए स्वाहा। तो जहां हमने आपको बताया था कि जहां पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ये सब होते हैं वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें क्या हुई, अग्नेय में अग्नेय स्वाहा, अभी तो पढ़ाया था हमने, है ना। तो स्वाहा जहां पे होगा वहां कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति पूछी गई और नियम पूछा गया है, विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। नियम नियम क्या है चतुर्थी विभक्ति का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, नमः, स्वस्ति, स्वस्ति, स्वाहा, स्वस्ति माने कल्याण, नमस्कार माने स्वाहा, आहुति होती, स्वाहा माने, स्वधा माने भी आहुति होती है, स्वधा, अलम, स्वधा, अलम, वषट, अलम माने पर्याप्त, वषट माने आहुति होती है, योगा, योगोच्छ, योगोच्छ माने योग में। चतुर्थी विभक्ति कहाँ का होती है, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम, वषट के योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ये आपका नियम हो गया अग्नेय का। फिर
निम्नलिखित रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम उल्लेख कीजिए। संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से सेंटेंस दिए जिसमें नियम को उल्लेख करना है? रेखांकित शब्दों का एक शीर्षा है, आकाशाय है और हरिणम है। ठीक है, तो सह शीर्षा खलवटा अस्ति, वह शीर्षक कैसा है? शीर्षक कैसा है? गंजा है, खलवाट है, खलवाट माने गंजा। और तो गंजे के उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो शीर्षा में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति हुई। जहाँ शीर्षा खलवाटा का शब्द आया था तो उसमें तृतीया विभक्ति हुई। आकाशाय नमः, आकाश के लिए नमस्कार है। नमस्कार होता है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? अभी आया था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। धनुर्धरा हरिणम प्रति, धनुर्धरा हरिणम प्रति, प्रति जहाँ आता है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अभी हमने पढ़ाया था आपको। तो अब देखिए, सह शीर्षा खलवाटा अस्ति, वह शीर्षे खलवाट है, कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति है। और इसका नियम क्या हुआ? नियम इसका हुआ ये नांग विकारः, जहाँ अंग में विकार पाया जाए वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। ये नांग विकारः, ये नांग विकारः, जहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है वहां कौन सी जहाँ विकार होता है, अंगों में विकार पाया जाता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। तो शीर्षा खलवाटा, शीर्षे गंजा है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई इस वाक्य में। और आकाशाय नमः, आकाश को नमस्कार है, यहाँ पर क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति हुई। अभी आपने पढ़ा था इसका नियम, जो सूत्र है वो पढ़ा था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग बसठ योगोच्च, है ना? तो उसमें क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और इसका नियम जो है नियम देखिए, चतुर्थी विभक्ति का नियम बार बार आया तो रट गया होगा आपको। नियम देखिए, नमः स्वाहा स्वस्ति, पहले करो स्वस्ति स्वाहा स्वधा। अब इसका व्याख्या नहीं करेंगे इसकी, है ना? बहुत बार अभी कर दी हमने, 2 बार तो अभी कर दी और पहले भी बताया था। स्वधा अलम, अलम वषट योगाच, योगाच। तो ये इसका हो गया नियम। ठीक है, ये नियम हो गया किसका? चतुर्थी विभक्ति का नियम हुआ। फिर आपका आया हरिणम। यहाँ है धनुर्धरा हरिणम प्रति पश्यते, धनुर्धर हिरण के प्रति बने तरफ, और हिरण, धनुर्धर जो है वो हिरण की ओर देखता है। तो यहाँ पर प्रति जब होता है कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। अब द्वितीय विभक्ति देखो, यहाँ पे प्रति जहाँ आया तो द्वितीय विभक्ति, ये आप पढ़ चुके हो, अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और इसका नियम जो है
अभिता परिता समया निक्षा, है ना, यही तो होगा। अभिता परिता समया निकषा, समया निक्षा हा निक्षा हा प्रतियोगे प्रतियोगे अपि, प्रतियोगे अपि अपि, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति का जो नियम है, हरिनम में क्या है, द्वितीय विभक्ति। क्यों द्वितीय विभक्ति है? क्योंकि प्रत्यय है, आप देख लो, और जहां होता है तो नियम के अनुसार है। तो अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अभी, जहां पर ये होते हैं वहां पर कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। इतना सरल है, आप समझिए कि आप अगर ये याद कर लोगे, द्वितीय विभक्ति जैसे आया आपने याद उसे रिपीट किया हो जाएगा। कृष्णाय, अब आपका आता है कृष्णाय, कृष्णाय नमः। ये तीन तो ये हो गए, का खा गा, तीन उदाहरण ये थे। अब ये घा, कृष्णाय नमः, कृष्ण के लिए नमस्कार है। अब नमः जहां पर आता है, अभी आपने पढ़ा था कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अभी अभी तो आया है 2-3 बार, वो तो हमने रिपीट कर दिया है, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस होगी आपको, तो एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा आएगा। ये है, तो यहाँ पर लिखो कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति, अब नियम, नियम में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट योगाच्य। चतुर्थी विभक्ति हुई कृष्णाय में। कैसे? क्योंकि कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए नमस्कार है, तो नमः में जहाँ होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट योगाच्य, है ना। फिर है ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति, गांव के चारों ओर द्वितीय विभक्ति। अब नियम देखो, द्वितीय विभक्ति हुई है और इसका नियम, द्वितीय विभक्ति का नियम क्या है, अभितः परितः, अभितः परितः, अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया
समया निकषा निकषा प्रति प्रति योगे अपि, प्रतियोगे अपि। ना भी दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ग्रामम में परितः जब आया है कि हाँ द्वितीय विभक्ति होगी। अभिता परितः समया निक्षा प्रति योगे अपि, तो अभिया परितः निक्षा प्रति ये जहाँ होते हैं तो वहां पर क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए निम्नलिखित रेखांकित, चलिए ऊपर से देख लीजिए। निम्नलिखित रेखांकित पदों में बताइए कि इसमें प्रयुक्त विभक्ति किस सूत्र के अनुसार लगी है। ये जो है रेखांकित है अक्षरा, तो अक्षरा में कौन सी सूत्र का प्रयोग हुआ है, काना है, आंख से काना है तो तृतीय विभक्ति हुई, तो ये नियम हुआ एनांग विकार है, ये इस सूत्र का प्रयोग है। नियम जो लिखे हैं यही सूत्र है। फिर अग्नेय, अग्नेय में कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति है। इसमें कैसे पता चला, अग्नेय में सीधा तुम्हें पता चलेगा अग्नेय स्वाहा, स्वाहा हो और चतुर्थी विभक्ति है। देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाच, तो यहाँ पर इतने में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर निम्नलिखित रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करिए। वही विभक्ति और नियम ही जो पढ़े आपने वही पूछा जा रहा है आपसे। तो शाह शीर्षाह खलवाटा हस्ती, वो सिर से कैसा है, गंजा है, बाल नहीं होते जिसके सिर पे वो खलवाटा होता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अब तृतीया विभक्ति और आकाशाय नमः, नमस्कार में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आकाश में नमस्कार नमः है तो आकाश में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी होगी। धनुर्धरा हरिणाम प्रति पश्यति, ये प्रति आया है, यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। धनुर्धरा हरिणाम प्रति पश्यति, तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र लिखा जाएगा। अब ये देखिए नीचे लिख दिया है, जैसे ये आया शीर्षः, शीर्षः तृतीय विभक्ति ये नांग विकारा, ये इसका सूत्र हो गया। फिर आकाशाय चतुर्थी विभक्ति, और नियम क्या हुआ, सूत्र क्या हुआ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच, ये हो गया, नियम हो गया। फिर हरिणम, हरिणम प्रति आया है, हरिणम, हाँ हरिणम प्रति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गया। द्वितीय विभक्ति हो गया, नियम क्या है, अपिता परिता समया निकषा हा प्रति हो गए, अपि हा प्रति, है ना। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई, यहाँ पर हो गए द्वितीय विभक्ति, और ये इसका वो हो गया सूत्र हो गया। अब कृष्णाय नमः, कृष्ण के लिए नमस्कार है, फिर वही आ गया नमः, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, है ना। तो कृष्णाय में कौन सी चतुर्थी विभक्ति, नियम कौन सा हुआ, वही ऊपर वाला चतुर्थी विभक्ति वाला, कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट योगाच, ये आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति का सूत्र हो गया। फिर आया ग्रामम, ग्रामम कहाँ गए, ये है आपका ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, है ना। लिख सकते हो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ये भी लिख सकते हो। लेकिन ग्रामम परितः गांव के चारों ओर माने इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, क्योंकि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, हा छूट गया है इसमें, हाँ निकषा, निकषा हा प्रतियोगे अपि, तो ये नियम हो गया कि द्वितीय विभक्ति हो गई, और सूत्र क्या हुआ, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र हो गया। तो ये आपकी विभक्तियों का जो थोड़ा सा आपका छोटा ही पेपर था,
ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसी में आपका काफ़ी रिवीजन हो गया होगा। हम समझते हैं आपको लाभ होगा, इससे बहुत लाभ होगा। और जो आपने पढ़ा था वही रिवाइज बार बार हुई है, सूत्र ढंग से याद हो जाएंगे तो आप सब पहचान लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।